मीटिंग में यह तय होते ही कि नीतीश कुमार ही उनके नेता होंगे, एक बार फिर से मोहर लग गई। औपचारिक तौर पर साफ हो गया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 7वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद के तौर पर शपथ लेंगे। इसके अलावा और भी आपको खबरें बताएंगे कि लगातार डेवलपमेंट ये निकलकर सामने आ रही है कि राज्यपाल महोदय से मिलने के लिए कभी भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जा सकते हैं या कहीं कि मौजूदा में कार्यवाहक मुख्यमंत्री रवाना हो सकते हैं और राज्यपाल से मुलाकात होगी। बाकायदा एक प्रोसेस है, एक संवैधानिक प्रक्रिया का हिस्सा है, जिसके दौरान वो सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे और सरकार बनाने के दावा पेश करने के साथ ही साथ उन विधायकों की लिस्ट सौंपेंगे, यानी कि एनडीए के जीते हुए 125 विधायक, या फिर अगर, क्योंकि यह जानकारी अभी तक तो 125 जो 7 लड़ी हैं, 4 दल बीजेपी, जेडीयू, हम और वीआईपी, उसके अलावा भी क्या कोई और समर्थन दे रहा है या नहीं दे रहा है, क्योंकि एक निर्दलीय विधायक का नाम पीछे सामने आया था जिन्होंने जेडीयू को समर्थन देने का वादा किया था, कहीं कि ये बात कही थी। तो अब देखना होगा कितने विधायकों के समर्थन की लिस्ट सौंपी जाएगी, फिर उसके बाद बाकायदा ये प्रोसेस आगे बढ़ेगा। राज्यपाल महोदय की तरफ से वक्त दिया जाएगा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को, राज्यपाल सेक्रेटेरिएट उनके ऑफिस की तरफ से, कि आप इस तारीख को इस वक्त पर शपथ ग्रहण के लिए आएँ। और दूसरी ओर जैसा हम बता भी रहे हैं आपको कि 16 तारीख लगातार जी बिहार झारखंड उस पर अडिग और बिल्कुल बेबाक तरीके से मुखर रहा और बताता रहा कि वो 16 नवंबर की तारीख होगी जब एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ताजपोशी होगी। अब तक की जो जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से कल 11:30 बजे राजभवन में शपथ लेंगे। दूसरी बड़ी डेवलपमेंट भी आ रही है और दूसरी बड़ी खबर ये कि सुशील मोदी को भी उपनेता के तौर पर चुना गया है। शैलेंद्र हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं, लगातार सुबह से ही कवरेज कर रहे हैं, बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। पॉलिटिकल एडिटर जी बिहार झारखंड चैनल के बिहार से हैं। शैलेंद्र, आप ये बताइए, अभी सीएम आवास और राजभवन के बीच में ही इस वक्त मौजूद हैं, कब काफिला मुख्यमंत्री का निकलेगा राजभवन के लिए? देखिए रविंद्र, अब कभी भी काफिला निकल सकता है। जो कहें बैठक में शामिल नेता थे, विजेंद्र प्रसाद यादव अभी निकले और 2-3 नेता जो वो निकल के अपने यहाँ से जा चुके हैं, सीएम आवास से जा चुके हैं। तो जाहिर सी बात है तमाम तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई। अभी जो गेट है इधर से गाड़ियों का आना जाना रोक दिया गया है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि अब किसी भी समय जो मुख्यमंत्री का है या कहें कि सरकार दावा पेश करने के लिए नीतीश कुमार जो विधानमंडल दल के नेता चुने गए हैं एनडीए के, उनको वो जा सकते हैं। और पूरे एक तरह से कहें कि व्यवस्था जो है पूरी बना दी गई है और साफ तौर पे है 1:30 बजे का समय था, लेकिन थोड़ा सा विलम्ब हुआ है। लेकिन अब ये माना जा रहा है कि कोई भी समय हो सकता है जब निकलेंगे अपने आवास से एक अन्य मार्ग से और राजभवन की तरफ जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वो जाएंगे और वहाँ जाकर दावा पेश करेंगे। जिस तरह से हम लोग सुबह सुबह बता रहे हैं कि आज जो है एक हिस्सा है, औपचारिकता है दावा जो पेश करने का, और कल जिस तरह शपथ होनी है तो ये कहें कि कल तक पूरी प्रक्रिया जो है नई सरकार के गठन की प्रक्रिया, जो एक तरह से कहें कि लगभग 40 से 50 दिन हो गया जो पूरी प्रक्रिया चली है सरकार को लेकर। विधानसभा चुनाव जो कोरोना काल में सबसे बड़े चुनाव हुए थे बिहार में, और उसके बाद नई सरकार वो आई है। अब ये कह सकते हैं कि कांटे का मुकाबला था और जिसमें एनडीए को बहुमत मिला है 3, और एक जो आप कह रहे थे निर्दलीय की बात, सुमित सिंह है चकाई से, पूर्व मंत्री है नरेंद्र सिंह, उनके बेटे हैं, उन्होंने जेडीयू को समर्थन किया है, वो जो है वो समर्थन कर रहे हैं। और वो अब एक तरह से कह सकते हैं एनडीए के विधायकों की संख्या जो वो है 126 हो चुकी है, और अब जो है 126 जो सदस्यों का जो कहें कि समर्थन वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को प्राप्त है। और अब जब ये प्रक्रिया चूँकि शुरू होने वाली थोड़ी देर में, तो ये कह सकते हैं कि अब बहुत समय नहीं है, बहुत चीज़ें नहीं हैं कि जब देर लगेगी। और देखिए अंदर किस तरह से तमाम जो कहें कि सुरक्षा के पदाधिकारी हैं, अधिकारी हैं, वो अंदर लगे हुए हैं। कारकेट की गाड़ी आपको दिख रही होगी किस तरह से गाड़ियाँ लग गई हैं। तो ये कह सकते हैं किसी भी समय जब भी मुख्यमंत्री निकलते हैं तो सीधा वो राजभवन के लिए प्रस्थान करेंगे। और जैसा कि हमने बताया कुछ ही मीटर की दूरी है, बहुत दूरी नहीं है, 30 से 40 मीटर की दूरी होगी। और राजभवन का जो गेट है यहाँ से, और वहाँ से आने में बहुत समय नहीं लगेगा, कुछ कहें कि कुछ सेकंड का समय लगेगा। और जब वो यहाँ से निकलकर राजभवन की तरफ जाएंगे, राजभवन में जाकर जो राज्यपाल हैं फागू चौहान, उनसे मुलाकात करेंगे और अपनी नई सरकार बनाने का जो है वो दावा पेश करेंगे। अब और ये कह सकते हैं कि तमाम जो चीज़ें थी वो साफ़ हो चुकी हैं। अब तो चीज़ें जो होनी हैं, जो एक प्रक्रिया होनी है, वो अब आगे की जाएगी। और एक तरह से कह सकते हैं कि जो पुराने चेहरे हैं, पुराना मंत्रिमंडल जिस तरह का था, लगभग हम लोग वही बता रहे हैं कि उसी तरह की स्वरूप जो नई सरकार का होगा। और
बहुत परिवर्तन देखने को मिलेंगे। चेहरे भले ही नहीं देखने को मिलेंगे, क्योंकि अभी हम लोगों ने देखा था कि अच्छा, चुनाव एक से चीज़ पहले और किस शैलेंद्र। तरह से श्याम रजक, एक हम लोग वो कर रहे थे, श्याम रजक ने पाला बदला था, वो राजद में गए थे और एक पद उनका भी खाली है, मंत्री का पद। तो ये कह सकते हैं कि जो 12 पद हैं, 1 दर्जन पद हैं, वो खाली हैं, क्योंकि मंत्री हारे हैं, कुछ मंत्री 2 मंत्रियों का निधन हुआ, एक श्याम रजक। तो इस तरह से ये जो चेहरे होंगे, ये नए चेहरे होंगे। 12 कम से कम 12, अगर पुराना मंत्रिमंडल भी रहता तो 12 नए चेहरे नए मंत्रिमंडल में होंगे। और उनका चुनाव किस तरह से होना है, उस पर भी जो घटक दल हैं, क्योंकि 4 दल हैं, 4 दलों के मिलकर सरकार बन रही, 4 दलों को मिलकर एनडीए का जो घटक दल है उनकी सरकार बन रही है। तो जाहिर सी बात है कि उनके बीच में आपसी सहमति से और जो पद हैं उनका एक तरह से कहीं बंटवारा होगा। एक माना जा रहा है कि फार्मूला, पहले का जो फार्मूला था वही फार्मूला बिल्कुल, रहेगा। उसमें कोई भले ही- बदलाव ज्यादा बड़ा दिखेगा नहीं। शैलेंद्र, आशुतोष भी राजभवन से हमारे साथ जुड़े हैं, लेकिन मैं एक सवाल और लेना चाहूँगा। कल जो शपथ ग्रहण का कार्यक्रम है बिल्कुल सादगीपूर्ण तरीके से, बहुत ज़्यादा तामझाम के साथ नहीं, और राजभवन में ही होगा। इसको ये देखा जाए कि एक तो कोरोना का वक्त है और दूसरी बार ये कि नीतीश कुमार की हमेशा कोशिश यही रही कि ज़्यादा दिखावा वो नहीं करते हैं, नॉर्मल तरीके से ही वो कोई भी चीज़ को आगे एग्जीक्यूट करते हैं, और इसी को भी इस रूप में देखा जाए। शैलेंद्र, सवाल आपसे है। जी, रविंद्र, साफ तौर पे है ये जो चीज़ें हैं क्योंकि आपने जैसा कहा कि कोरोना काल है, तो ऐसे में बहुत लिमिटेड लोग ही राजभवन में रहेंगे जब शपथ ग्रहण होगा, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन या जिस तरह से कहें पूरा कोरोना प्रोटोकॉल है उसका पालन किया जाएगा। और जैसे पहले हम लोग देखते थे, शायद वो तस्वीर उस तरह की देखने को मिले, एक नई तस्वीर देखने को मिलेगी, क्योंकि हमने पूरे चुनाव के दौरान भी देखा था कि बहुत चीज़ें बदली हुई थी। इस चुनाव में वर्चुअल आ गया था, ऑनलाइन आ गया था, और वैसे ही ये कह सकते हैं कि जब शपथ ग्रहण भी होगा तो बहुत लोगों को, एकदम लिमिटेड लोग वहाँ रहेंगे जो बहुत जरूरी होंगे। कहे कि राज्य के जो पदाधिकारी हैं, जो विभिन्न पार्टियों के आशुतोष, नेता हैं, ये limited नेता बताइए रहेंगे। कि और उनके बीच राजभवन में सचिवालय से क्या जानकारी, क्या वक्त निकल कर आज का और कल के कार्यक्रम का कुछ पता चल पा रहा है? राज्यपाल सचिवालय। देखिए रविंद्र, जरूर हम तस्वीर दिखाना चाहेंगे आपको। इस वक्त हम लोग राजभवन के पास हैं और कुछ ही देर बाद जो सामने आप देख रहे हैं, सामने मुख्य गेट है, वहीं से नीतीश कुमार अंदर जाएंगे बीजेपी नेताओं के साथ, और राजभवन में जाकर जो भी एनडीए का बहुमत है, जो विधायकों का बहुमत है, और वो उसका पत्र सौंपेंगे। और इसके अलावा कल की तारीख भी ये मानी जा रही है कि लगभग तय हो चुकी है, और ये बताया जा रहा है कि लगभग 11:30 बजे के आसपास शपथ ग्रहण हो सकता है। क्योंकि ये अगर कोरोना काल नहीं होता तो इस शपथ ग्रहण को और भव्य बनाने की कोशिश की जाती, हो सकता था गांधी मैदान में ये कार्यक्रम होता, लेकिन चूँकि कोरोना काल है और इस वजह से काफ़ी सीमित दायरे में इस कार्यक्रम का आयोजन होना है। और जो अभी जो सूचना मिल रही है उसके मुताबिक कुछ मंत्री ही शपथ ले पाएंगे, पूरी कैबिनेट का स्वरूप सामने नहीं आ पाएगा। कुछ मंत्री बीजेपी से, हम पार्टी से और वीआईपी से शपथ लेंगे। इसके अलावा जेडीयू से भी कुछ मंत्री शपथ लेंगे मुख्यमंत्री के साथ। हाँ, शैलेंद्र, हमारे आपके पास देखिए कुछ मूवमेंट वहाँ पे हो रही है। शैलेंद्र जी, बिल्कुल लाइव है आप। तो देखिए, सीएम आवास के मुख्यमंत्री का काफिला जो है, एक तरह से कहें काफिला धीरे धीरे अब जो है वो गाड़ियां आगे हम दिखाने की कोशिश करेंगे किस तरह से निकल रही है गाड़ियां। और ये देखिए एक काफिला जो है जिसकी बात हम लोग कर रहे थे वो अब होने जा रहा है। साफ तौर पे है जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं वो अब अपनी सरकार या कि नई सरकार के गठन का दावा पेश करने के लिए जा रहे हैं। देखिए कारकेड की गाड़ियां धीरे धीरे आगे बढ़ रही हैं। रविंद्र, ये कह सकते हैं कि अब जो है जिस चर्चा हम लोग कर रहे थे, जो प्रक्रिया थी वो अब पूरी की जानी है। और साफ तौर पर विधानसभा जो 17वीं कहें विधानसभा होगी वो कैसी होगी, उसके लिए उसमें जो सरकार बननी है, 17वीं सरकार जो विधानसभा की सरकार बननी है उसका दावा पेश करने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब सीधे तौर पे निकल रहे हैं, राजभवन जाएंगे। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से गाड़ियां जो है, गाड़ियों का काफिला है वो आ रहा है। तो ये कह सकते हैं कि अब नेता चुने जाने के बाद अब जो चीज़ें हैं वो धीरे धीरे दावा पेश करने के लिए राजभवन के लिए, देखिए ये गाड़ियाँ जो है अब ये कह सकते हैं कि नीतीश कुमार जो है वो जाएंगे। तो ये अपने आप में एक बड़ी चीज़ें हैं, वो तस्वीर जो निकल के सामने आ रही। तो ये
अभी देखिए राजनाथ सिंह की जो काफिला है वो निकल रहा है। राजनाथ सिंह जो इस मीटिंग में शामिल हुए थे वो बैठ कर जा रहे हैं, सुशील मोदी उनके साथ में। देखिए सुशील मोदी फिर जा रहे हैं, राजनाथ सिंह के साथ ही जा रहे हैं। तो ये कह सकते हैं कि जो काफिला है, राजनाथ सिंह जो पर्यवेक्षक के तौर पर आए थे वो सुशील मोदी के साथ आए हैं और सुशील मोदी के साथ ही वापस जा रहे हैं। और ये काफिला जो है ये कहें कि ये सीधे तौर पे काफिला जा रहा है जो स्टेट गेस्ट हाउस है, राजकीय अतिथिशाला है, वहाँ पर जा रहा है। तो ये कह सकते हैं कि इसके बाद जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का काफिला जो है वो भी माना जा रहा है कि कुछ ही देर में वो जो काफिला वो भी निकलेगा और वो भी राजभवन के लिए जाएगा। तो ये अपने आप में ये है कि अब जल्दी ही जो काफिला सीएम का काफिला है वो भी थोड़ी देर में निकलेगा। और ये कह सकते हैं कि जो सरकार बनाने की प्रक्रिया है वो भी जब मुख्यमंत्री निकलेंगे तब शुरू होगी। लेकिन ये राजनाथ सिंह का काफिला था और वो गया और वो आए थे पर्यवेक्षक के तौर पर। जाहिर सी बात है उनके पर्यवेक्षण में भाजपा विधायक दल की जो बैठक हुई, कहें कि एनडीए विधानमंडल दल की बैठक हुई, उसमें तमाम तरह की चीज़ें तय हुई। उसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को फिर से नेता चुना गया। जी मैं चलिए एक बार आशुतोष से फिर से चलता हूँ, रुक करता हूँ। आशुतोष ये बताइए, आप जानकारी दे रहे थे, बीच में तुरंत हलचल बढ़ गई थी सीएम ऑफिस के, सीएम हाउस के बाहर, तो मैं वहां पर सीधा रुक कर लिया था शैलेंद्र का। क्या कल के बारे में कार्यक्रम की कुछ जानकारी मिल पाई है आपको? देखिए जरूर रविंद्र, मैं चाहूंगा कि आप एक मिनट रुकिए जरा, तस्वीरें में फिर से कुछ हलचल वहां पे दिख रही है, मैं आऊंगा आपके पास। शैलेंद्र बताइए, क्या मुख्यमंत्री का काफिला निकला है? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की देखिए जी बिल्कुल एक काफिला और निकल रहा है और ये काफिला जो है ये जा रहा है और इसमें जो नेता हैं वो निकल रहे हैं। जाहिर सी बात है देवेंद्र फडणवीस हैं, फडणवीस का काफिला है, भूपेंद्र यादव भी इसमें, ये तीनों लोग निकल रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि बैठक से ठीक है, हलचल तो भी रहेगी जरा सब, क्योंकि मेहमान पहले जब आए हुए हैं एनडीए के नेता, वो जब निकलेंगे तभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार निकलेंगे। मैं जल्दी से, आशुतोष माफी आपको 2 बार बीच में रोकना पड़ा, जरा बताएं क्या आपके पास अपडेट है? देखिए देवेंद्र फडणवीस का काफिला अभी निकला है और ये लोग स्टेट गेस्ट हाउस जा रहे हैं। इससे पहले राजनाथ सिंह का काफिला निकला था और वो भी सीएम हाउस से निकले थे बाहर। अभी स्टेट गेस्ट हाउस ये लोग गए हैं और जाहिर सी बात है कुछ देर के बाद आप देखेंगे कि मुख्यमंत्री भी राजभवन जाएंगे और अभी तमाम जितने भी बड़े नेता हैं उनके निकलने का सिलसिला जारी है। अभी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल भी निकले हैं अभी सीएम हाउस से और इसीलिए वहाँ पर थोड़ी सी गहमा गहमी है, चूँकि लोग चाहते हैं कि किसी भी नेता से बातचीत हो सके और आगे की क्या रणनीति है उसका खुलासा हो सके। लेकिन जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक कुछ देर बाद सीएम जा सकते हैं राजभवन और वहां पर। ठीक है, आइए शैलेंद्र के साथ तस्वीरें और शैलेंद्र का ऑडियो वो बताएंगे क्या हो रहा है। और ये काफिला जो है अब राजभवन जाएगा, राजभवन के लिए काफिला निकल रहा है। देखिए रविंद्र साफ तौर पे है कि जो ये तीसरा जो कहें कारकेट है वो राजभवन के लिए जाएंगे। देखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है दूसरी गाड़ी में ही है, वो बैठे हुए। देखिए किस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हाथ जोड़कर जा रहे हैं, राजभवन के लिए जा रहे हैं। राजभवन के लिए एक पैसेज जो है वो बनाया गया प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह और आरसीपी सिंह, ये जाकर एक तरह से कहें कि अब राजभवन में जाकर अपनी सरकार बनाने का जो दावा है वो पेश करेंगे। अब ये कहें कि जो नेता थे पहले उनको विदा किया गया, फिर उसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का काफिला जो है अब साफ तौर पर राजभवन जा रहा है, वहाँ पर जाकर वो जो अपनी सरकार बनाने का दावा वो पेश करेंगे। तो ये जो हम लोग कह रहे थे प्रक्रिया, चूंकि यहाँ पर राजनाथ सिंह आए थे और जो कहे कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं जो देवेंद्र फडणवीस वो आए थे महाराष्ट्र के, उनके काफिले के बाद अब सीएम का काफिला साफ तौर पे जो कहे कि मुझे लगता है शायद अभी आशुतोष की तस्वीर है, आशुतोष साफ तस्वीर ले पा रहे क्योंकि वो राजभवन के ठीक सामने। आशुतोष आप वहां की तस्वीरें दिखाइए क्योंकि इधर से सीएम हाउस से रवाना हो चुके हैं और राजभवन में पहुंच चुके हैं और वहीं पर आप मौजूद हैं। देखिए कुछ देर पहले ही यहाँ पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अंदर जा चुके हैं। आप देख सकते हैं कि सुरक्षाकर्मी और मीडियाकर्मी चारों तरफ से राजभवन के गेट के पास हैं और मैं आपको एक और तस्वीर दिखाना चाहता हूँ। ये वही गेट है जहाँ से सीएम और तमाम बीजेपी के नेता भी निकलेंगे, तो इसी गेट से निकलेंगे। हालांकि उसमें कुछ अभी विलम्ब है, अभी जो प्रक्रिया है वो चलेगी और राज्यपाल को सौंपा जाएगा जो भी विधायकों की सूची है और सरकार बनाने का जो भी कार्यक्रम है वो राज्यपाल को सौंपा जाएगा। तो यही गेट है, यहाँ से
सीएम निकलेंगे। कुछ देर बाद यहाँ भी आपको मीडिया का जमावड़ा, नेताओं का जमावड़ा दिखेगा। और चूँकि कुछ देर पहले ही देवेंद्र फडणवीस भी सीएम हाउस से निकले हैं और राजनाथ सिंह भी निकले हैं, यानी पूरी प्रक्रिया कह सकते हैं मुकम्मल तौर पर सरकार के गठन को लेकर के जो पूरी प्रक्रिया है वो लगभग पूरी कर ली गई है। और जो जानकारी मिल रही है 11:30 बजे से हो सकता है। हालांकि इसकी विधिवत सूचना भी आनी बाकी है, विधिवत सूचना भी आएगी। और जी ठीक है आशुतोष। शैलेंद्र क्या आप बने हुए हैं मेरे साथ? आशुतोष मैं चलिए आप ही से जानता हूं इतने शैलेंद्र, हाँ शैलेंद्र भी हैं, दोनों से ही आपसे सवाल है। पहले शैलेंद्र आप इसका जवाब दीजिएगा। आपको याद आता है कि 7वीं बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बन रहे हैं, इससे पहले भी वो राज्यपाल के पास गए होंगे, 6 बार मुख्यमंत्री बनने का दावा पेश किया गया होगा। तो क्या हमेशा हर बार अकेले ही जाते हैं और इस बार अकेले ही गए हैं? कोई बीजेपी का नेता नहीं है उनके साथ? देखिए बीजेपी के भले नेता नहीं, लेकिन उनकी पार्टी के 2 नेता ऑलरेडी साथ में हैं। उनके साथ में आरसीपी सिंह हैं, वशिष्ठ नारायण सिंह हैं, वो गए हैं, जदयू के नेता हैं, दोनों वरिष्ठ नेता हैं, कोर कमेटी के सदस्य हैं। और वहाँ पर जाकर एक तरह से कहें कि वो अपनी सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। इससे पहले की जो तस्वीरें थी हमने उस दिन दिखाया था किस तरह से अकेले मुख्यमंत्री गए थे, जो कहें 16वीं विधानसभा जब भंग करने का फैसला कैबिनेट ने लिया था। तो जाहिर सी बात है नेता चुने गए हैं तो वही अपनी सरकार गठन का दावा पेश करेंगे। तो ये एक औपचारिकता है और उस औपचारिकता को पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री जो है वो राजभवन अभी गए हुए हैं। और ये माना जा रहा है कि चंद ही मिनट, बहुत समय नहीं लगेगा, 10 से 15 मिनट के अंदर वो वहाँ पर सरकार बनाने के दावा पेश करने के बाद बाहर निकलते हैं। उसके बाद वो क्या कहते हैं ये बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि अपने आप में जितने कयास लग रहे थे, जो चीज़ें हो रही थी, उन पर क्या उनकी तरफ से कहा जाता है ये कहें कि बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। आशुतोष थोड़ा आप भी बताइए, इस पर रोशनी डालिए जो सवाल मैंने किया था। देखिए ज़रूर, और काफ़ी दूर था जब मैं यहाँ से काफ़ी दूर था जब सीएम का काफिला अंदर गया। और थोड़ी सी हम तस्वीर दिखाना चाहेंगे आपको। यहाँ पर राजभवन के पास जो सुरक्षा व्यवस्था है वो कड़ी कर दी गई है। और चूँकि कुछ ही देर बाद सीएम यहाँ से निकलेंगे, इसलिए ये कोशिश की जा रही है कि आगे का रास्ता जो है वो क्लियर रहे। और स्वाभाविक तौर पर जो पिछले अगर 2-3 बार का आप देखेंगे तो नीतीश कुमार ने सिंपल साधारण तौर पर ही शपथ लिया है। और ये चूँकि मैंने पहले भी कहा कि ये कोरोना काल है और अभी उतने भव्य पैमाने पर यहाँ करना संभव नहीं है। यही वजह है कि छोटे से स्तर पर किया जा रहा है। कल राजभवन में यहाँ पर ओथ होगा और ये बहुत अहम हो जाता है, क्योंकि आने वाले समय में यहाँ छठ पर्व भी है। और ये माना जा रहा था कि शायद नीतीश कुमार छठ पर्व तक कार्यवाहक सीएम के तौर पर नहीं रहना पसंद करेंगे। वो पूर्णकालिक सीएम के तौर पर ही छठ पर्व में मुआयना करेंगे, क्योंकि आमतौर पर देखा जाता है कि जब भी छठ पर्व का वक्त होता है तो उस वक्त नीतीश कुमार खुद से मॉनिटर करते हैं और जो भी गंगा तट है, गंगा तट पर मॉनिटर करते हैं और जहाज़ से खुद जाते हैं और सारी सुविधाओं को खुद मॉनिटर करते हैं। तो इस बार भी वो चीज़ देखने को मिलेगा, लेकिन पूर्णकालिक सीएम के रूप में नीतीश कुमार जाएंगे और ये उनकी ख्वाहिश भी है। और यही वजह है कि ज़्यादा वक्त नहीं लिया गया है और जल्द से जल्द शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया जा रहा है। हाँ, इतना ज़रूर है कि पूरा कैबिनेट का स्वरूप अभी नहीं आ पाएगा। कैबिनेट के स्वरूप में अभी थोड़ा वक्त लग सकता है। हाँ, ये माना जा रहा है कि जो अहम नेता हैं बीजेपी जेडीयू के या फिर हम के या फिर वीआईपी के, उनका ओथ हो सकता है, उनका ओथ हो जाएगा। उसके बाद आगे जब भी ज़रूरत होगी तब कैबिनेट का एक्सपेंशन होगा। तो फिलहाल यही तस्वीर है और कुछ ही देर बाद यहाँ से सीएम निकलेंगे। हम थोड़ा सा दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से सिक्योरिटी यहाँ पर जो है वो टाइट हो गई है। और स्वाभाविक तौर पर ये आम प्रोटोकॉल है कि जब भी इस तरह से सीएम राजभवन जाते हैं या फिर उनका कहीं भी कार्यक्रम होता है तो सिक्योरिटी पुख्ता होती है। और चूँकि दिन भी खास है और सब मौका भी खास है, इसलिए यहाँ पर आप देखेंगे क्योंकि समर्थक भी यहाँ बड़े पैमाने पर पहुँचे हुए हैं और इसका भी ख्याल रखा जा रहा है कि किसी समर्थक को परेशानी भी ना हो। बिल्कुल। और साथ ही साथ जो मैं कुछ जानकारी शैलेंद्र जी से लेने की कोशिश करूंगा। शैलेंद्र, मेरे को 2 चीज़ बताइए। एक तो ये कि राजनाथ सिंह बतौर पर्यवेक्षक आए हैं और राज्यपाल की तरफ से क्या वक्त दिया जाता है। हमारी जानकारी तो यही कह रही है कि 16 नवंबर कल 11:30 बजे शपथ ले लेंगे। तो क्या राजनाथ सिंह जी कल तक रुकने वाले हैं, ये बताइए। और दूसरी चीज़ ये बताइए कि एनडीए के चारों घटक दलों के कौन कौन विधायक शपथ लेंगे कल,
क्या इस पर एक राउंड की चर्चा हो चुकी है या फिर आज शाम को इसको लेकर बैठक होगी? देखिए, साफ तौर पे अरविंद की तमाम चीज़ें तमाम नेताओं को आना चाहिए, लेकिन कोरोना काल है तो बहुत ज़्यादा नेता यहाँ नहीं रहेंगे। जो राजनाथ सिंह का था वो केवल आए थे पर्यवेक्षक बनकर, और पर्यवेक्षक के रूप में उनको चुनाव कराना था। जो विधायक दल का नेता है बीजेपी के, और साथ ही जो विधानमंडल की बैठक हुई एनडीए के, उसको देखना था। वो काम पूरा कर चुके हैं। अब वो स्टेट गेस्ट हाउस में अगर कोई नेता आते हैं, क्योंकि ये माना जा रहा है कि जिस तरह का प्रोटोकॉल है, जिस तरह की चीज़ें हैं, उसमें बहुत भीड़ नहीं की जाएगी। तो और इसके अलावा दूसरा सवाल जो आपने किया कि किस तरह के जो चेहरे हैं वो